यह बात आज से 5 साल पहले की है, जब मैं पुणे में नौकरी करता था। जब मैं अपने काम से घर की ओर लौट रहा था। उस दिन काम ज्यादा होने के कारण मुझे घर जाने के लिए काफी देर हो चुकी थी, तो मैं जल्दी में था। वह सर्दियों के दिन थे, तो मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। मैंने अपनी बाइक उठाई और जितनी तेज हो सके उतनी तेज बाइक को भगाने लगा। रात के करीब 10 बज चुके थे। मेरा घर, जहां मैं काम करता था, वहां से 19 किलोमीटर ही दूर था, तो मुझे मालूम था कि मैं लगभग 20-25 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। मैं अपनी बाइक को भगाए जा रहा था। सर्दी काफी पड़ रही थी और इस वक्त तक पारा काफी नीचे लुढ़क जाता है। हाथ और पैर भी अब ठिठुरने लगे थे। पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत कम लोग ही आते जाते थे और सर्दियों के समय तो 7-8 बजे के बाद शायद ही कोई आता जाता दिखाई दे, तो पूरा रास्ता खाली और सुनसान था। सड़क खाली थी, तो मैं काफी तेज बाइक चला रहा था। मैं लगभग आधा रास्ता पार कर चुका था। अब बस आधा रास्ता ही बचा था। ये जोन की अब आधा ही रास्ता बाकी है। मुझे हौसला मिला कि बस 10 मिनट और फिर मैं घर पर पहुंच जाऊंगा। तभी अचानक क्या होता है कि पूरे रास्ते में धुंध छा जाती है। पूरा का पूरा रास्ता धुंध से भरे जाता है। हर तरफ कोहरा ही कोहरा छाया था। मुझे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देख मेरी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं कि अब जल्दी घर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने अपनी बाइक की स्पीड कम कर ली, क्योंकि मुझे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में अगर मैं बाइक तेज चलाता तो मैं किसी से टकरा सकता था। मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा था। धुंध इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सड़क के किनारे किनारे ही चल रहा था, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने लास्ट बार मील के पत्थर को देखा था, तो मेरा घर 5 किलोमीटर ही रह गया था। उसके बाद कोहरा आ जाने के कारण से मैं बस चलते ही जा रहा था। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मैं कितना आगे आ गया। मुझे बस इस बात का डर था कि मैं कहीं अपने घर का रास्ता भटक न जाऊं। मैं ध्यान से और रास्ते को याद करते हुए आगे बढ़ रहा था। अभी तक तो सब ठीक था। मैं अपना ध्यान सड़क पर लगाए चला जा रहा था कि अचानक मैं क्या देखता हूं कि लाल साड़ी में एक औरत मुझे रुकने के लिए कह रही थी। शायद वो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट करता, वो पीछे छूट चुकी थी। तो मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा, और जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। और फिर मैंने जैसे ही आगे की तरह अपनी नजरें घुमाई, तो मैं क्या देखता हूँ कि वही औरत बिल्कुल मेरी बाइक के सामने आ खड़ी हुई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने आप देखा ना ताब, और तेजी से अपनी बाइक के ब्रेक लगाए, जिससे मेरी बाइक स्लिप हो गई। मैं सड़क पर काफी दूर तक घसीटता हुआ गया। ये सब देख मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अचानक मेरे साथ क्या हुआ। मुझे बस मेरी तेज सांसें और डर के मारे घबराए हुए दिल की तेज धड़कन के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कान मानो जैसे सुन हो गए हों। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो सीने को चीर बाहर निकलना चाहता हो। मैं कुछ समय तक उसी अवस्था में पड़ा रही। मेरा पूरा शरीर मानो वहीं जम गया हो। फिर मैंने हिम्मत कर खुद को संभाला और धीरे धीरे उठने का प्रयास करने लगा। ठंड के मारे मेरे हाथ और पैर दर्द कर रहे थे। दर्द धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगा था। हाथ और पैर पर चोट लगी थी और दर्द के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं उठकर खड़ा हुआ, तभी अचानक मुझे वो औरत याद आई। मैं तेजी से भागकर उस जगह गया जहां वो मुझसे टकराई थी। मैं उस औरत को खोजने लगा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने उसे आसपास देखा, पर मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। धुंध के कारण कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां चल क्या रहा है। मैं कहां था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर मैं अपनी बाइक की ओर जाने लगा, और जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई तो है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने आवाज लगाई, कौन है? पर कोई जवाब नहीं मिला। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, और जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाता, वैसे ही मुझे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। मैं पीछे पलटा, पर वहां कोई नहीं था। मुझे वहां धुंध के सिवा कोई दिखाई नहीं दिया। धुंध की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन मेरा पीछा कर रहा है। यह सब देख मेरी हालत खराब होने लगी थी। सुनसान सड़क थी। डर मुझ पर हावी होने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ना तो वो औरत मिल रही थी, और ना ही ये पता चल रहा था कि मैं अभी हूं कहां। मैं सब छोड़ तेजी से अपनी बाइक के पास गया और उसे उठाकर चालू करने लगा, पर बाइक चालू नहीं हो रही थी। मैं जोर जोर से बाइक की किक मारे जा रहा था, पर बाइक चालू नहीं हो रही थी। तभी मैं क्या सुनता हूं कि मेरे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी,
और ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरी तरफ ही आ रहा हो। एक अनजान डर मुझे घेरने लगा था कि कौन हो सकता है, जो भी हो, मुझे क्या। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, तो मैं बाइक वहीं छोड़ पैदल ही वहां से भाग पड़ा। मैं जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भाग रहा था कि तभी अचानक मेरे सामने एक व्यक्ति आता है जिससे मैं टकरा जाता हूं और टकरा कर नीचे गिर जाता हूं। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मेरी जब आंखें खुली तो मैं एक चाय वाले के ढाबे पर था। उसने मुझे बताया कि मैं भागते हुए आ रहा था और उसे टकरा कर गिर गया था। ढाबे वाला मेरी बाइक और मुझे अपने ढाबे पर ले आया था। उसने बताया कि मैं पिछले आधे घंटे से बेहोश पड़ा था और अब जाकर मुझे होश आया है। उसने पूछा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था और मैं भाग क्यों रहा था। मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने बताया कि इस सड़क पर ऐसे हादसे होते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? सड़क के उस हिस्से से गुजरते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि मैं तो रोज ही यहां से गुजरता हूं, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो उसने पूछा कितने दिनों से जा रहे हो? मैंने कहा बचपन से। तो उसने पूछा अच्छा, कहां से हो तुम? तो मैंने उसे बताया कि मैं नवांग का हूं। तो उसने बताया कि यह वह सड़क नहीं है, यह सड़कें सुराना गांव जाती है। यह सुन मेरे होश उड़ गए थे। जैसे ही उसने मैं कहा कि यह वह सड़क नहीं है, मैंने उससे पूछा कि फिर वही सड़क किस ओर है? तो उसने बताया कि वह तो पीछे छूट गई। यह सुन मुझे सब समझ आ गया था कि धुंध की वजह से रास्ता भटक गया और आगे निकल आया और उस रोड पर चला गया। फिर वह इस भूतिया सड़क के बारे में बताने लगा कि यह सब 18 साल पहले शुरू हुआ। वह ऐसी ही एक सर्दी की रात थी। एक दंपत्ति अपने घर जा रहे थे, बहुत खुश थे दोनों। उस दिन भी ऐसी ही धुंध आई हुई थी। उन्हें घर जाने की जल्दी थी तो वह अपनी गाड़ी तेज चला रहे थे। जहां तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ उस जगह पहुंचने पर अचानक उनके सामने एक ट्रक आ जाता है और वह गाड़ी संभाल पाते उससे पहले ही गाड़ी और ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें आदमी तो बच जाता है पर वह औरत वही मर जाती है। उसकी मौत के कुछ महीनों बाद यहां से गुजरने वाले लोग उसके यहां होने को महसूस करने लगे। उन्हें एहसास होने लगा जैसे कोई उन्हें यहां से गुजरते हुए देख रहा है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। लोगों को यहां से गुजरने से डर लगने लगा। उन्हें यहां कदमों की आवाज सुनाई देती, पायल की आवाज सुनाई देती। जैसे जैसे दिन बीतते गए यहां अजीबोगरीब हादसे होने लगे। लोगों के यहां से गुजरते वक्त उनकी गाड़ी के आगे अचानक एक औरत आ जाती, फिर गायब हो जाती है। अचानक उसके आने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कई लोगों ने इस जगह पर अपनी जान गंवाई है। वह औरत अकेले आने जाने वाले लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, नहीं तो उसके चंगुल से निकल पाना इतना आसान नहीं है। यह सब सुन मैं एक पल को स्तब्ध रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ यह सब क्या हुआ। डर के मारे मेरा पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था। आज तो मौत सामने थी, कोई अच्छे कर्म किए थे जो बच गया। इसके बाद वह ढाबे वाला जोरों से हंसने लगा और कहने लगा, घबराओ मत, ये तो बस एक कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था ये कहानी नहीं है। मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वह मेरा वहम नहीं हो सकता। इसके बाद मैं उठा और अपनी बाइक लेकर घर आ गया। मैं अभी भी सदमे में था। घर वालों ने पूछा तो कि क्या हुआ, पर मैंने उन्हें कुछ बताना ठीक नहीं समझा। आज भी वह मंजर याद करके मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।